हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में तोमर फैमिली व्लॉग। और फ्रेंड्स, अभी 10:30 बजे है और आज है 26 जुलाई और दिन है आज मंगलवार और आज है महाशिवरात्रि, शिव भक्तों का सबसे प्यारा दिन, सबसे अच्छा दिन और सबसे शुभ दिन। जो शिव भक्त हैं या शिव को मानते हैं और जो कांवड़िया हैं, आज के दिन के लिए ही कांवड़िया मतलब जाते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं कि घर से जाते हैं भाई, इतनी मेहनत करते हैं। कोई पैदल जाता है, कोई डाक में जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई कैसे जाता है, लेकिन जिसकी जो श्रद्धा होती है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो जी, अभी आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई होप कि महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपके साथ साथ हम पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो जी चलिए, अभी बज गए हैं 10:30 और अभी सुबह का मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है और आज हमारे डाक कावड़िया भी आएंगे शाम को, तो उनकी भी तैयारी करनी है क्योंकि वो आएंगे कन्या वन्या जी में ही खाना बनेगा, उनका व्रत खुलेगा क्योंकि व्रत से वो आएंगे और वो व्रत रख के आते हैं जब भी आते हैं। तो जी, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि पापा और बच्चे ही हैं, शैडो भी नहीं खिचड़ी खाता है। शैडो के लिए ब्रेड रख दी थी मैंने, तो मैं मूंग दाल वाली खिचड़ी बना देती हूँ और उसमें आलू मिक्स कर दूँगी जिससे बच्चे भी खा ले। नहीं तो बच्चे मूंग दाल वाली नहीं खाते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती। और देखते हैं, चलिए अपनी चाय पानी पी लेते हैं, व्रत है तो जी चलिए कर लेते हैं अपना काम और मिलते हैं आपसे किचन। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गई थी मैं किचन में और किचन में आकर मैंने देखिए ये दाल और चावल जो है ये धो करके रख दिए थे। इनको भिगोया नहीं था मैंने, बस इनको वॉश कर लिया था 2-4 बार पानी में, ताकि इनकी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाए। और फिर एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था क्योंकि माही और आयु जो है वो मूँग दाल की खिचड़ी नहीं खाते हैं और पापा जो है वो पापा को आलू वाली पसंद नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा अब मुझे बीच का तोड़ निकालना पड़ेगा, तो ऐसे अलग अलग तो मैं किसकी क्या बनाऊंगी। तो मैंने उसमें ये एक आलू मिक्स कर दिया, थोड़ी दाल मिक्स कर दी, तो फिर बच्चों ने भी खा ली थी और पापा ने भी अच्छे से खा ली थी खुश होकर के। हालांकि पापा को जो है बड़े बुज़ुर्ग पापा क्या, कभी मुझे लगता है हम सब में हर किसी के घर में ये बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो दाल वाली खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि पहले सब दाल वाली ही खाते थे। लेकिन अब आजकल के बच्चों की पसंद बदल गई है, आजकल कोई दाल वाली नहीं खाना पसंद करता। आजकल सबको पुलाव टाइप जो होती है जिसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाते हैं ना, बासमती चावल की, तो वो खाते हैं सब लोग, वो उसको पसंद करते हैं। और मैं साथ ही साथ बस ये एक टमाटर और 2 हरी मिर्ची ले करके इनको कट करके इसमें डाल दूँगी और इसको सिंपल हींग जीरे के छोंक से छोंक दूँगी इसको, और फिर ये खिचड़ी तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ फिर मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी बन जाएगी तो अपने लिए मुझे कुछ बनाना था, और अपने लिए मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि पहली बार जैसे मैंने पिछले मंडे को मैंगो शेक बनाया था तो उससे मेरा बीपी लो हो गया था। तो इस बार मेरा मन नहीं किया कि कहीं इस बार भी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो मैंने मैंगो शेक नहीं बनाया। और केले का जो शेक होता है बनाना शेक, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी उसका टेस्ट, इसलिए फिर मैंने सोचा कि दूध में पीती नहीं हूँ तो मैं चाय बना लेती हूँ। और थोड़े से अपने लिए मखाना और मूंगफली के दाने घी में रोस्ट कर लूँगी, उनको फ्राई कर लूँगी तो वही हो जाएंगे। और फिर अपना शाम तक तो जो है कि भाई कावड़िया आ जाएंगे, क्योंकि हम जो है ना, हम कावड़िया आते हैं तो हम रात को ही शाम को व्रत खोल लेते हैं, जो कावड़िया खाना खा लेते हैं। तो जी हो गए, देखिए खिचड़ी मेरी छुप गई है। और अब मैंने साथ के साथ में सोच रही हूँ, कुकर मैंने दूसरे स्टोव पर बर्नर पर रख दिया है, इस पर मैं चाय बननी रख दूँगी और फिर चाय बननी रख कर साइड में चाय को रख कर, तो एक साथ मेरे तीनों काम हो जाएंगे, साथ साथ ही खिचड़ी भी बन जाएगी, क्योंकि खिचड़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक सीटी लगानी पड़ेगी मुझे और खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो जी चलिए, मैं बता रही थी आपको कि हमारे यहाँ व्रत जो है सावन का, जो कावड़िया आ जाते हैं तो पापा बोलते हैं कि जब वो आ जाते हैं वो खाना खा लेते हैं और कंजे की जिम लेती है, मतलब कन्याएं, तो फिर व्रत ओपन खुल जाता है, उद्यापन हो जाता है। तो जी इसलिए इस व्रत को सावन वाले को तो इसको शाम को ही खोल लेते हैं हमारे यहाँ। और जो है जो मतलब वो मार्च में आता है, जो होली के आसपास व्रत आता है महाशिवरात्रि का, उसको हम अगले दिन खोलते हैं।
तो जी चलिए देखिए, आते हैं आपसे बातें करते करते मेरा ये काम भी हो गया है। और फिर बस चाय पानी पीने के बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके फिर अपने लग जाएंगे अपने शाम की दिनचर्या पे। देखो जी, घर में यही काम होते हैं सुबह से शाम तक लेकर। औरतों के लिए तो, हम जो हाउस वाइफ होती है, हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता है। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ निकला ही रहता है। और आज फिर ऐसा हुआ था कि जैसे कावड़िया आए थे, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लेट जा रही है, ये 28 तारीख में वीडियो जाएगी और ये वीडियो शूट हुई थी 26 में। तो जी जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं 27 में वॉइस ओवर कर रही हूँ इसका। तो जो हमारे कावड़िया आए थे उनके साथ 2-3 रिलेटिव भी मिल गए थे। तो ये 5 से 6 जने हो गए थे। मेरा भाई था, भैया थे, और वो जो मेरे देवर लगते हैं वो थे, और 2-3 फिर और मिल गए थे इनको। तो ये सारे आ गए थे। फिर इनको सारों को, हालांकि ये आए किस टाइम थे, ये आने में मतलब जल तो इन्होंने 6:05 पे चढ़ा दिया था। और इनको ट्रॉफी भी मिली थी, मतलब इन्होंने गांव में सबसे पहले जल चढ़ाया, तो इनकी टीम जीती थी। इनकी कावड़ सबसे पहले आई, इसलिए इनको ट्रॉफी भी मिली इस चीज़ के लिए। और फिर तो भाई ये खाना खाने के बाद में इन लोगों को खाना भी बड़ी मुश्किल से खिलाया। पहले इनको चाय दी, इनको गर्म पानी कर करके दिया, क्योंकि इनकी किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, सबके गले बैठे हुए थे। तो फिर सबने सबसे पहले आते ही गर्म पानी पिया, तो कि फ्रिज का किसी को याद नहीं आया, नहीं तो ये लोग फ्रिज का पानी पीते थे। और इतने ज़्यादा ये थके हुए थे, इतने ज़्यादा कि इनको खाना नहीं खाना था, बोले थे बस खाना नहीं खाना है, हमें सोने दो। फिर इनको ज़बरदस्ती हमने खाना खिलाया, और फिर ये खाना खाते ही बेहोश होकर सो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी आने वाले तो थे जो है, अभी 4 बजने वाले हैं, शायद 4 बज भी गए, 4:05 हो रही है। और मेरे घड़ी में जो है टाइम थोड़ा आगे पीछे है, 4-5 मिनट का। तो अभी फ़ोन आया था हमारे कावड़ियों का, तो जी वो बाय वाला क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब वो आधे घंटे में ही आओगे। तो अभी मैं जल्दी में पापा को मैंने चाय बना के दे दी है, वैसे तो चारा हो गया है। और माँ ही चला गया है वहाँ पे, कि मैं तो मामा जी के और चाचू के साथ आऊँगा कावड़ देखने के लिए, और पापा भी जाने वाले हैं, तो पापा और आयु भी जाएंगे। तो जी बच जाऊँगी मैं कर लेती हूँ अभी उनके खाने की तैयारी, क्योंकि आएंगे वे, तो फिर कन्या वन्या जिमेंगी, उनका व्रत खुलेगा। तो चलिए किचन में चलती हूँ, जल्दी देर कर ना करते हुए, क्योंकि वो भी जल्दी से आ जाएंगे। तो तभी ये आ गए थे। फिर मैंने लड़की को बुलाया और मैंने फिर इनका तिलक किया, क्योंकि ये थके हुए बहुत ज़्यादा थे। तो ये बोल रहे थे जल्दी करो, जो करना है, हमें नींद आ रही है, हमें सोना है। तो जी देखिए, और फिर मैं आ गई थी रसोई, मैंने छोले वाले भी रख दिए थे उबलने, और छोले उबलने रख करके फिर मैं सोच रही थी कि एक साइड में खीर रख देती हूँ, क्योंकि हलवा पापा ने मना कर दिया था ऑलरेडी। जो एक ये है जल उठाते हैं तो ये व्रत रख के आते हैं, और व्रत में बस ये केले और मिठाई वगैरह ही खाते हैं। तो मीठे से ना मन उड़ ही जाता है, मीठा कोई नहीं खाना पसंद करता आजकल। मीठा कितना भी कम खा लो, वही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा मीठा खा लिया है। तो जी फिर मैंने सोचा कि अगर हलवा नहीं बनेगा तो मैं थोड़ी खीर बना लेती हूँ, खीर का भोग लग जाएगा, इनका भी व्रत खुल जाएगा, और मैंने भी व्रत रखा था तो जी मेरा भी व्रत खुल जाएगा। और फिर इनको खाना इतनी ज़बरदस्ती से खिलाया, क्योंकि ये खाना खा ही नहीं रहे थे। ये कुछ डांस कर करके, कुछ कावड़ लगे, इतने ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन सब कुछ कोई नहीं। और फिर मैं पापा से बातें कर रही थी, पापा आ गए थे, पापा को भी जाना था कावड़ देखने के लिए, तो फिर पापा से बातें कर रही थी। और देखिए यहाँ पे मैंने खीर में चावल भी डाल दिए हैं, खीर तैयार हो जाएगी। फिर इधर मैं छोंक दूँगी छोले, क्योंकि छोले भी उबलकर तैयार हो चुके हैं, और पापा ने चाय पी ली है अपनी। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो मैंने इसके लिए काट के रखे थे खीर के। उधर दूसरी साइड मेरी खीर बन रही है, इधर मैं सब्जी छोंक दूँगी। और आटा बना करके मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि पूरियाँ मैं तभी बना दूँगी जब वो आ जाएंगे खाने के लिए। तो ये चलिए साथ साथ सारा काम हो रहा था, कर रहे थे अपना धीरे धीरे करके। और फिर भी ये काम करते करते रात के 11 बज गए थे काम ख़त्म होते हुए, क्योंकि खा करके ये सब लौट गए थे। इनको तो होश भी नहीं थी, उनको बार बार गर्म पानी करके देना पड़ रहा था, क्योंकि इनमें से किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इनका बहुत बुरी तरह से गला बैठा हुआ था। तो फिर इनको पानी दिया, फिर इनको चाय बना करके दी, फिर इन्होंने खाना खिलाया। तो फिर ये सारे सो गए थे, और शैडो उनको बार बार परेशान कर रहा था, शैडो उनको सोने नहीं दे रहा था। तो फिर शैडो को मुझे बांधना पड़ा, अदरवाइज़ शैडो को हम बांधते नहीं है। लेकिन थोड़ा शैडो भी 2 दिन से इसको मिली नहीं थे ना भैया, तो वो भी इतना ज़्यादा, मतलब वो बच्चों की तरह करता है बिल्कुल, जैसे कोई कहीं से बाहर से आता है ना, और तो पागल सा हो जाता है बिल्कुल।
तो पापा मुझे बता रहे थे कि कहाँ तक वो पहुँचे हैं, आए हैं या नहीं आए हैं, और बोल रहे थे कि चलो अब चलता हूँ, आयु को लेके जाऊँगा। तो ऐसे ही मैं और पापा इसी बारे में बात कर रहे थे कि कन्या बुलाएंगे। पापा बोलने लगे देखता हूँ मैं, अगर कन्या मिलती है ठीक है, नहीं तो गाय जमा देंगे। फिर गाय को मैं गौशाला में गाय को दे आऊँगा, खाना निकाल देना। ऐसे करके बातें होती। देखिए खीर में मैंने चीनी भी डाल दी है, खीर बनकर भी तैयार है, सब्जी भी तैयार है और आटा भी मैंने बना दिया है। तो अब मैं हो जाऊंगी तैयार, क्योंकि तिलक विलक करना है। और सुबह ही नहाए थे, नहाने के बाद फिर सुबह से कितना काम करते हैं तो गर्मी लगती है। अब मैं फिर से नहा करके तैयार हो जाऊंगी और फिर उनको तिलक विलक करने के बाद तब खाना बनाऊंगी, तब वो लोग खाना खा लेंगे। तो जी चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साइड में जो घंटी वाला बटन होता है उसको जरूर दबा देना। हाँ सारे जा रहे हैं ना। तो जी उससे क्या होगा कि सब्सक्राइब आप करते हो लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है वीडियो की। अगर आप घंटी दबाओगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी और न्यू आने वाले अच्छे न्यू वीडियो आप तक ऐसे ही पहुँचते रहेंगे। हो गया तैयार सामान सारा। अब तो मैं लेते हैं अपना वो कर। तो देखिए फ्रेंड्स अभी 6 बज चुके हैं और सब्जी भी तैयार हो गई है, खीर भी तैयार हो गई है और आटा भी मैंने बना के फ्रिज में रख दिया है। तो जी अब हमारे कावड़िया जस्ट आने ही वाले होंगे, 10-15 मिनट में जब भी आएंगे वो पहुंचने वाले हैं। तो वो मंदिर में पूजा वूजा कर लेंगे, तब तक हम भी रेडी हो लेते हैं और कर लेते हैं तिलक विलक की तैयारी उनकी, क्योंकि लड़की है जो पड़ोस की वो टीका भी करेगी, मैं भी अपने भाई को टीका करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में और फिर बनाएंगे खाना। पूरियाँ मैं तभी सेक दूँगी जब वो लोग आ जाएंगे। और ये देखिए ढोल बज रहा है, ढोल की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जस्ट अभी इस गली में से इतने कावड़िया आ रहे हैं जो कि सिंपल कावड़ होती है। वो एक बेटा गया था यहाँ पड़ोस में, हमारा बेटा लगता है, वो पहली बार गया था, तो उसको ढोल से उसको लेने जा रहे हैं मंदिर में। उसने जल चढ़ा दिया था, लेकिन हमारे वालों की अभी भैया की डाक कावड़ है मेरे भाई की, तो वो बाद में आएंगे। वो अभी पहुंचने वाले हैं, जस्ट 6:20 का जल बोल रहे हैं कि 6:20 का जल है, तो तब तक वो पहुंच के जल चढ़ा देंगे, तब तक मुहूर्त होगा। तो जी चलिए अब आपसे मिलेंगे बाद में। अभी सब कितना बैठ गई क्या? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा मुझे। नहीं भाई इसको साहब हमारे ध्यान तो मेरा तो वही है, द्वार में पड़ा वो तो रूट की गिर गया था वो तो गाड़ी में दूँ था, मामा ने पकड़ा नहीं। पीछे पीछे कहाँ है? पीछे गाड़ी में